पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद बैकफुट पर है भारत। इंडिया के बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, सबकी खराब है हालत। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट मैच एडिलेड में शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से आज 3 बदलाव देखने को मिला। ध्रुव जुरेल बाहर गए, रोहित शर्मा अंदर आए, देवदत्त पडिक्कल बाहर गए, सुमन गिल साहब अंदर आए, वॉशिंगटन सुंदर साहब बाहर गए और रविचंद्रन अश्विन साहब अंदर आए। ये 3 बदलाव भारत की तरफ से देखने को मिला। भारत की शुरुआत बिल्कुल ही खराब रहती है। मैच के पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल साहब मिचेल स्टार का शिकार हो जाते हैं। वही यशस्वी जायसवाल साहब पिछले मैच में उसी मिचेल स्टार को बोले थे कि यू आर ए वेरी स्लो, आपका गेंद बहुत धीमा आ रहा है। और आज पिंक बॉल से वही गेंदबाज उसी बल्लेबाज को पहले ही बॉल पर चलता किया है। इससे यशस्वी जायसवाल साहब को ऑल ट्रोलिंग झेलना पड़ रहा है कि पिछले मैच में क्या स्थिति था, इस मैच में क्या है। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद केएल राहुल साहब और सुमन गिल साहब के बीच 69 रनों की पार्टनरशिप होती है। ऐसा लगते रहता है कि भारत मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रही है, बड़ा स्कोर करने वाली है इस मैच में। पहले से जो दुविधा चली आ रही थी कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे या केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, रोहित शर्मा ने अपना ओपनिंग स्लॉट का बलिदान दिया, केएल राहुल को ओपनिंग खिलाया, खुद अपने 6 नंबर पर खेले। 69 रनों की पार्टनरशिप हो रही थी। 69 रन पर 1 विकेट गिरे थे भारत के। ऐसा लग रहा था कि भारत लंबा स्कोर करेगी, लेकिन जैसे ही केएल राहुल साहब आउट होते हैं फिर से मिचेल स्टार के गेंद पर, उसके बाद 16 गेंदों के अंदर में विराट कोहली साहब, सुमन गिल साहब और केएल राहुल तीनों का विकेट गिर जाता है। भारत का स्कोर लंच तक 82 रन पर 4 विकेट रहते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते रहते हैं, दोनों पर दारोमदार होता है। लेकिन फिर लंच के बाद जब बल्लेबाजी करने आते हैं दोनों, पहले रोहित शर्मा स्कॉट बोलैंड का शिकार होते हैं, मात्र 3 रन बना करके आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो पिछले 11-12 इनिंग से मात्र 150-52 रन आया है। उसके अलावा डबल डिजिट में भी लगभग स्कोर नहीं है उनका फॉर्म चिंता का विषय भारत के लिए शुरू से ही रहा है। विराट कोहली साहब जब सब चलते हैं तो वो भी चलते हैं, जब कोई नहीं चलता है तो वो भी नहीं चलते हैं। विराट कोहली साहब भी नहीं चल पाए हैं आज। ऋषभ पंत की जबरदस्त बाउंसर गेंद पर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन नीतीश रेड्डी, ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है, अभी पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धजिया उड़ाते हुए नजर आ रहा है। पर्थ टेस्ट हो या फिर एडिलेड टेस्ट हो, पर्थ टेस्ट में भी पहले इनिंग में मात्र 150 रन पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी। उस समय भी नीतीश रेड्डी टॉप स्कोरर थे और 41 रनों की पारी खेली थी। सामने से कोई भी बल्लेबाज नहीं थे इनके साथ देने के लिए। इनको बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पहले इनिंग में आउट हो गए थे। दूसरी इनिंग में नॉट आउट 38 रनों की पारी खेली थी मात्र 27 गेंदों में। पिंक बॉल टेस्ट से भी जब इनका पारी आया है, आज टॉप स्कोरर रहे हैं। 42 रनों की पारी खेली है 45 गेंदों में। सामने से कोई बल्लेबाज नहीं थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश रेड्डी साहब भी आउट हो गए हैं। भारत कुल मिलाकर 180 रन पर ऑल आउट हो जाती है। नीतीश रेड्डी साहब ऐसे पहले बल्लेबाज है जो किसी भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के किसी भी सीरीज में तेज गेंदबाज को सबसे ज्यादा छक्का मारे हो। 5 छक्के अभी तक ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को दोनों मैच मिलाकर के नीतीश रेड्डी साहब जड़ चुके हैं, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, स्कॉट बोलैंड हो, पैट कमिंस हो। इसके अलावा ऋषभ पंत 21 रन 22 रन बनाए हैं। रविचंद्रन अश्विन और 37 रनों की पारी खेली है केएल राहुल साहब ने। 31 रन सुमन गिल साहब ने भी बनाए हैं। टच में नजर आ रहे थे सुमन गिल साहब, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबों ने निराश किया है भारत को और भारत 180 रनों पर ऑल आउट हो गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत अगर 180 पर ऑल आउट हुई है तो रात में डे नाइट टेस्ट है, रात में अब ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करनी है। भारत के गेंदबाज वापसी कराएंगे, लेकिन भारत के गेंदबाज भी आज फीके नजर आए हैं। बल्लेबाज हो या गेंदबाज, आज भारत का दिन नहीं था। एक बुमराह को छोड़ दे तो किसी भी गेंदबाज के वो पहनापन, वो टप्पा नजर नहीं आ रहा था आज पिच पर। और ऑस्ट्रेलिया अपने पहली इनिंग में 86 रन बना करके मात्र 1 विकेट गिराई हुई है और मात्र अब 94 रनों से पीछे है भारत के पहली इनिंग के स्कोर से, और अभी भी उनके हाथ में 9 विकेट शेष है। भारत को ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भारत अगर ये टेस्ट नहीं जीत पाती है तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब भारत को बुमराह ने तो 1 विकेट लिया है, 1 विकेट, हालांकि मैक्स स्विनी का कैच विकेट के पीछे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा दोनों ने मिलकर छोड़ दिया है, नहीं तो वो आउट थे। 2 विकेट मिलता भारत को, लेकिन उस्मान ख्वाजा का विकेट मिला है भारत को। भारत
अभी भी 94 रनों से आगे है। अब कल का जो सेशन होने वाला है वो भारत के गेंदबाजों के हाथ में है कि भारत के गेंदबाज कितना जल्दी अपने टीम को, भारत को जल्द से जल्द टीम खेल में वापसी कराए। बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, हालांकि रविचंद्रन अश्विन को लास्ट ओवर मिला, एक ओवर आज मिला, उनका बॉल टर्न देखने को मिल रहा था। मैच में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था जब लाबुशेन बल्लेबाजी करने आए थे। पूरा भारतीय टीम चढ़ के पूरा दबाव बना रही थी, लेकिन लाबुशेन ने भी बल्ले से जवाब दिया है। सारे के सारे बाउंसर हो, यॉर्कर हो या फिर स्लेजिंग हो, सबको लाबुशेन ने झेला है। एक अजीबोगरीब घटना घटी दूसरे टेस्ट में जब केएल राहुल साहब बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय केएल राहुल साहब 0 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। स्कॉट बोलैंड साहब बॉलिंग करने आते हैं और शानदार बॉल पर उनका बाहरी किनारा लगता है और विकेट के पीछे एलेक्स कैरी कैच करते हैं। अपील होता है, आउट दिया जाता है और पेवेलियन की तरफ केएल राहुल साहब चलने लगते हैं। उतने में थर्ड अंपायर का इशारा आता है कि नो बॉल है। जब नो बॉल है तो राहुल साहब बच गए हैं, फिर से बल्लेबाजी करने लगे हैं। लेकिन मजा तो तब आया है जब स्निकोमीटर चेक किया गया है कि बल्ला लगा था या नहीं लगा था। तो उस समय बल्ला लगा ही नहीं था, स्निकोमीटर में कोई हरकत ही नहीं हुआ है, तो फिर केएल राहुल साहब पवेलियन की तरफ जा क्यों रहे थे? इसका मतलब है कि केएल राहुल साहब को कॉन्फिडेंस अभी भी कम है। भले वो रन बना रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उनको अगर आपको बल्ला या ग्लव्स लगा है तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, और अगर नहीं लगा था तो आप पवेलियन की तरफ क्यों जा रहे थे? तो ये अजीबोगरीब घटना घटी है। मिचेल स्टार्क अपने करियर का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है, 6 विकेट उन्होंने लिया है और भारत के खिलाफ उन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लिया है। एडिलेड के ग्राउंड पर 180 रन कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है वो 380 रन के आसपास है। भारत हालांकि उससे बहुत पीछे है। भारत की बल्लेबाजी शुरू से ही प्रॉब्लम रही है। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत के नहीं चलने के बाद भारत के किसी भी बल्लेबाज पर वो भरोसा नहीं है कि ये बल्लेबाज रन बना सकते हैं, और भारत को ये परेशानी रही है। सिराज हालांकि गेंदबाजी अच्छे किए हैं लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है उनको। बुमराह का भी जो लाइन लेंथ है वो जबरदस्त है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया वाले भी पेश किए हैं। लाबुशेन और मैक्सविनी अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं। 50+ रनों का पार्टनरशिप हो गया है और दूसरा विकेट मिला नहीं है। तो भारत इस मुकाबले में पहला दिन अभी बहुत पीछे है ऑस्ट्रेलिया से। भारत को पलटवार करना होगा। भारत की बल्लेबाजी, भारत की गेंदबाजी सुधार लाना होगा। पहले तो गेंदबाजों का काम है कि जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को आउट करे, और फिर सेकेंड इनिंग में, जैसे पर्थ टेस्ट में सेकेंड इनिंग में भारत की बल्लेबाजी निखर कर आई थी, उसी प्रकार इस मुकाबले में भी निखारना पड़ेगा। नहीं तो फिर भारत अगर टेस्ट मैच हार जाती है तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है पिंक बॉल टेस्ट में वो बहुत ही जबरदस्त है। 12 मुकाबले में उन्होंने 11 मुकाबलों पिंक बॉल से जीता हुआ है, और पिंक बॉल से उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है खेलने का। मिचेल स्टार्क साहब 72 विकेट ले चुके हैं पिंक बॉल से केवल। बुमराह ने भी उपलब्धि हासिल किए हैं, एक साल में 50 विकेट का आंकड़ा छू लिया है बुमराह ने भी। 2024 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लिए हैं। तो भारत का पहला दिन दूसरा टेस्ट का खराब रहा है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिला है। उनको साथ नहीं कोई दे पाया है। रोहित शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना है कैसे भारत पलटवार करती है, क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।